हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के प्रश्न संख्या 11 नंबर से क्वेश्चन को 11 तक तो हो गया था, 12 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में 11 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल क्या है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक केबल टावर है और एक भवन है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण भवन के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं ये भूमि है और भूमि सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये मान लेते हैं भूमि है और यहाँ पे एक टावर है ये, और 7 मीटर मान लेते हैं ऊंचा भवन है। ये मान लेते हैं ऊंचा भवन है जिसकी लंबाई या ऊंचाई दे दिया है 7 मीटर का। ये है इसकी हाइट, ऊंचाई, भवन की ऊंचाई मालूम है। और 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर, इसका शिखर कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसके शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दे दिया है 60 डिग्री। केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसी के मतलब भवन के पाद का अवनमन कोण दे दिया है कितना डिग्री? 45 डिग्री। इसके पाद का अवनमन कोण दे दिया है यहाँ पे, यहाँ से मिला देते हैं। ये दे दिया है अवनमन कोण कहाँ बनेगा? ऐसे बनेगा। ये कोण दे दिया है 45 डिग्री, अवनमन कोण दिया है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं केबल टावर की ऊंचाई है ए, बी, ये सी, ये डी और ये बिंदु ई है। ठीक है। अब अवनमन कोण तो यहीं पर बनता है, क्योंकि जब हम नीचे से मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, अवनमन कोण ये 45 है और ये रेखा समांतर है, तो ये कोण भी कितना होगा? 45 ही होगा, एकांतर अंतर कोण से। तो हम मान लेते हैं ए बी केबल टावर की ऊंचाई है। लिखेंगे यहां से, माना कि ए बी केवल टीवी टावर की ऊंचाई है। ठीक है, ये मान लिए केबल टावर की ऊंचाई है। अब इस क्वेश्चन में हमें ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे? इतना जितना 7 सेंटीमीटर ये मतलब डी होगा, उतना ही तो ये बी सी भी होगा। जितना ये भुजा होगा उतना ही ये वही भुजा होगा। तो किसी तरह से अगर हम ए सी निकाल ले, अगर ए सी निकाल लेते हैं तो बी सी में ए सी जोड़ देंगे तो पूरा ए बी निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ बात को नोट कर लेते हैं। जितना डीसी होगा, डीसी बराबर होगा बीई के। मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या होगा? बराबर होगा। डीसी बराबर बीई और डीई बराबर होगा बीसी, जो कि दिया है 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये भवन की ऊंचाई तो मालूम है, हमें केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ए बी, तो हम चलते हैं किसमें? सबसे पहले त्रिभुज डी, इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज डी ई बी और एक त्रिभुज बन रहा है ए सी डी। इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे। पहले हम क्या करेंगे? इस भुजा को निकाल लेते हैं और ये भुजा मालूम है, इससे हम क्या करेंगे? इस पूरे ए बी वाला भुजा को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? चलेंगे त्रिभुज डी ई बी में। अब डी ई बी में ये भुजा तो मालूम है 7 मीटर और ये निकालना है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। तो ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो लंब आधार में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका संबंध होता है? tan या कोट का। तो tan लगाएंगे और हमें पता है कोण 45
तो tan 45 डिग्री बराबर होगा लंब DE बटे आधार BE के। अब tan 45 का मान 1 होता है, नीचे में नहीं कुछ है 1 दे सकते हैं। उसके बाद DE का वैल्यू 7 मीटर मालूम है, BE निकालना है तो BE रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे गुना कर देंगे तो यहाँ से BE आएगा कितना 7 मीटर, भी BE आ गया तो जितना D उतना ही क्या आएगा, ये BE 7 मीटर आ गया। ये 7 होगा तो ये भी कितना होगा 7 मीटर होगा, क्योंकि हम शुरू में यहाँ पे लिख चुके हैं DC बराबर होगा BE के। ठीक है, अब चलेंगे किसमें, त्रिभुज ACD में। अब इस त्रिभुज में क्यों चल रहे हैं, इस त्रिभुज ACD में चल रहे हैं, ये भुजा निकला हुआ है और अगर किसी तरह से AC निकाल लेंगे और AC या प्लस BC ही तो है केवल टावर की ऊंचाई, AC या प्लस BC तो केवल टावर की ऊंचाई, AC या प्लस BC को कर देंगे तो केवल टावर की ऊंचाई हमें निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम चलेंगे अब त्रिभुज लिखेंगे, फिर त्रिभुज ACD में लंब निकालना है, आधार दिया है तो वही tan थीटा का tan थीटा है कितना डिग्री 60 डिग्री, तो यहाँ से लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब AC और आधार क्या है DC, तो यहाँ से tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, नीचे में नहीं कुछ है तो 1 बराबर होगा, ये AC का मान तो निकालना ही, AC रहने दे रहे हैं, लेकिन DC बराबर है किसके BE, और BE निकाल चुके हैं कितना 7, तो यहाँ पे 7 दे सकते हैं। यहाँ फिर समझिए DC जो है बराबर है BE के, और यहाँ से हमने BE का मान निकाल चुके हैं 7 मीटर, तो यहाँ पे डायरेक्ट 7 दे देते हैं, तो AC बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करने के बाद 7√3 मीटर। अब तो हमें केवल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो केवल टावर की ऊंचाई क्या है लिखेंगे, आता टावर की ऊंचाई AB क्या सब होगा AC प्लस BC, AC तो निकाल चुके हैं अभी तुरंत निकाले हैं 7√3, अब प्लस BC तो दिया है 7, BC 7 मीटर, कॉमन ले सकते हैं तो 7 कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 प्लस 1 मीटर, ये हो जाएगा इस केबल टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा 7 इंटू √3 प्लस का 1 केबल टावर की ये ऊंचाई हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना 12 नंबर का क्वेश्चन था ये। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में बोला गया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर जो 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या, देखिए मान लेते हैं कि ये एक समुद्री तट है, यहाँ पे ये एक समुद्री तट है और समुद्री तट के एक किनारे पे 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यहाँ पे 75 मीटर लाइट हाउस ये लगा हुआ है, ठीक है, और जहाज 75 मीटर ऊंचे शिखर से देखने पर 2 जहाज इसमें मतलब इस समुद्र में चल रहा है। मान लेते हैं एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे है, मान लेते हैं ये जहाज है P, एक जहाज है Q, तो जहाज है दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पीछे हैं, तो और जहाज के मतलब इस लाइट हाउस से शिखर से देखने पर जहाज का उन्नयन अवनमन कोण बनता है, तो एक अवनमन कोण यहाँ पे बनता है, अवनमन कोण कहाँ से बनेगा, जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, यहाँ से कोई आदमी बैठा है, यहाँ से देखते हैं अवनमन कोण पहले बनता है 30 डिग्री और एक अवनमन कोण बनता है यहाँ पे एक अवनमन कोण दे दिया है
60 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। अब ये 30 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक अंतर कोण से 30 डिग्री, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर होता है, और ये भी कितना होगा 60 डिग्री। तो अवनमन कोण जो है कितना दे दिया है, 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना, मतलब हमें पी क्यू दूरी ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी पी क्यू है तथा ए बी लाइट हाउस की ऊंचाई है, ए बी लाइट मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। ए बी लाइट हाउस की ऊंचाई है जिसके शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो जो सब भी बात चित्र में लिखा था तो हमने लिख दिए कि ए बी लाइट हाउस को चाहिए जिसके शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, और दोनों जहाज की बीच की दूरी पी क्यू है, मतलब हमें पी क्यू दूरी यहाँ पे निकालना है। ठीक है, इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहा है। सब हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में क्या होता है, चित्र बन जाने के बाद खाली दो त्रिभुज बनता है, उसी दोनों त्रिभुज चलने के बाद जो है कुछ भी दूरी या कोई भी ऊंचाई दिया रहता है उसी को हमें निकालना पड़ता है। तो हमें ये दूरी निकालना है तो किसमें चलेंगे, एक बार छोटा वाला त्रिभुज चलेंगे ए बी क्यू में, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज चलेंगे ए बी पी में, और ए बी पी में बी पी जो है दो भाग में टूटा हुआ, एक पी क्यू प्लस बी क्यू, सबको हमें पी क्यू के फॉर्म में ले आना है, पी क्यू के रूप में ले आएंगे सभी को, तो पी क्यू का ही मान तो निकालना है। चलो हम सबसे पहले चल लेंगे किसमें, त्रिभुज ए बी पी में, और ये लंब दिया है आधार हमें इसके ये निकालना है, तो tan का लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि लंब और आधार में tan या कोट लग सकता है। तो चलेंगे लिखेंगे अब 9 त्रिभुज ए बी क्यू में tan 60 डिग्री बराबर लंब ए बी और आधार क्या है इसका बी क्यू, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, नीचे में नहीं कुछ है 1, ए बी जो है 75 बटे बी क्यू, तो बी क्यू रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेंगे, तो यहाँ से बी क्यू √3 हो जाएगा बराबर 75 के, तो यहाँ से बी क्यू का वैल्यू आ जाएगा 75 बटे √3 मीटर, ये बी क्यू आ गया। अब उसके बाद हम चलेंगे दूसरा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में, इसमें फिर त्रिभुज ए बी पी में चलते हैं, तो यहाँ पे एंगल कितना 30 डिग्री का बन रहा है, और लंब है ए बी, आधार है बीपी, तो tan का लगाएंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब ए बी बट बीपी, तो tan 30 का जो वैल्यू होता है क्या होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 दे देंगे बराबर ए बी 75 है 75, उसके बाद बीपी देखिए यहाँ पे बीपी दो भाग में टूटा हुआ है, बीपी को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस पी क्यू, इसको हम लिख देते हैं बीपी को बी क्यू प्लस पी क्यू। अब लेकिन यहाँ से हमने बी क्यू का मान तो निकाल रखा है, यहाँ पे बी क्यू का मान निकाल रखा है 75 बटे √3, बी क्यू जगह पे दे देंगे 75 बटे √3, और उसके बाद तब पी क्यू बचेगा, जो कि हमें पी क्यू तो चाहिए ही क्योंकि दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना है, तो 1 बटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा बी क्यू प्लस पी क्यू बराबर 75 √3, बी क्यू का मान हमें मालूम है 75 बटे √3 प्लस पी क्यू बराबर 75 √3। अब क्या करेंगे, पी क्यू तो निकालना है तो सबको उधर भेज देते हैं, तो 75 बटे √3 प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो यहाँ से पी क्यू जो आ जाएगा 75 √3 माइनस 75 बटे √3। अब यहाँ पे कर लेते हैं इसको सॉल्व,
भिन्न का घटो करना पड़ेगा, तो पी क्यू बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा √3, तो √3 गुना √3, 3 गुना 75 है, 75 माइनस 75 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रूट भी नीचे में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको गुना करके पहले सॉल्व करते हैं। 75 को 3 से गुना कर लेते हैं, तो 5 तिया 15, 7 कैसे 22, 225, 5 तिया 15, 7 कैसे 225 माइनस 75, तो 225 माइनस 75 कीजिए, 225 माइनस 75 करते हैं 0, यहाँ बचा 5, 7 12, 150, 1.5 आता है, मतलब ये रूट बटे √3। तो यहाँ से पी क्यू जो आ रहा है 150 बटे √3 आ रहा है, तो √3 तो नीचे में नहीं रहना चाहिए, रूट में नहीं रहना है, इसलिए हर का परमीकरण कर देंगे। यहाँ से पी क्यू बराबर हो जाएगा 150 बटे √3, √3 से भी ऊपर गुना कर देते हैं, √3 से भी नीचे गुना कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पी क्यू बराबर 150 √3 बटे √3 गुना √3, 3 5 तिया 15, 50 बार में गया, तो यहाँ से पी क्यू जो आ गया कितना आ गया 50 √3 आ गया। और जो कि क्या है, दोनों जहाज के बीच की दूरी है, यही निकालना था, दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना था। देखेंगे अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी पी क्यू बराबर 50 रूट बराबर यहाँ कर देते हैं 50 √3 मीटर, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं आंसर, 50 √3 मीटर आंसर है यह, हाँ ठीक है, 50 √3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ तक रहने देते हैं। आज हम लोग जो है 12 नंबर और 13 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, और अगली वीडियो लेक्चर में जो है 14 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।